लगाएंगे और कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएगा। क्योंकि कि पारंपरिक ग्राम सभा के अंदर ही आप शिकायत करेंगे और निर्णय समाज करेगी, अब पुलिस प्रशासन नहीं। इनके छोड़ दे दो कि तुम ढोर वाले ट्रक ढूंढो, बकरी वाले ट्रक ढूंढो, और नहीं है तो रोड में भीख मांगे जैसे डंडा पटको और 10 रुपए वसूल करो। इसके बाद इन लोगों को छोड़ दिया जाए। और जो कोस्टा की जमीन है, जरा सुनेंगे तारिक खान। तारिक भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं मेरी बात को? जो कोस्टा की जमीन है वहां संत राम के परिवार की कब्जा करा देना चाहिए। अगर आपको न्याय करना बनता है तो आखिरी आता है कि जिसके घर में बड़ी क्षति हुई है और वो जमीन के लेकर हुई है, तो वो जमीन में कब्जा संत राम के परिवार के होना चाहिए, और वहां हम पूरा समाज जाकर उसको कब्जा दिलाए। जाएंगे नहीं जाएंगे, वही तो तुम्हारा निर्णय होगा। ये न्याय नहीं दे सकते, ये तो कफन में लपटी हरा मुर्दा है यार बाप। और तुम लोग डरते हो इन लोगों से, इनसे डराने की जरूरत नहीं है, ये नौकर लोग हैं हमारे। अबे देख रहे हैं हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वो खड़े खड़े हमारी सुन रहे हैं। कैसे उनकी बात बोलने की हिम्मत भी नहीं, नौकर तो सुनेगा ना। काम राजा लोग बताएंगे, नौकर सुनेगा। और तीसरी बात आती है, कोस्टा जब भी अगर मरझोर में दिखे उसको मरद तक मारिए, हम तुम्हारे साथ। और फिर पुलिस प्रशासन तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करे तो पुलिस भी विचार ले कि वो भी उन्हीं के साथ ठोकेगी। जब हमारे लिए कानून नहीं है तो कोस्टा के लिए भी कानून नहीं होना चाहिए। आपका उस दिन आपको भी डंडा लेकर चुपचाप थाना पे बैठना, जब हम उसको कूटेंगे वो तुम्हारे पास आएगा, और जब आएगा तो आपको रिपोर्ट नहीं लिखनी है, ये तुम्हारे मालिकों का आदेश। अब तुम कहो मालिक कैसे? दादा जहां खड़े है भी हमारी धरती, तुम्हारा थाना बना वो भी हमारी धरती है, और जो तनख्वाह मिलती है हमारे राजस्व वसूली से, तुम्हें तनख्वाह हमें से दे रहे बाप, वो कोस्टा नहीं दे रहा था। इसलिए आदिवासियों की आवाज की अनसुनी ना करें, नहीं तो अभी हमारे ककोड़िया जी ने बड़े सीधे शब्दों में बोला था, मैं तेज शब्द में बोलता हूं कि पहले आवेदन, दूसरे बार में निवेदन, और तीसरे बार में उठाओ और चालू हो जाओ धनाधन, तभी काम बनेगा। और अगर ये नहीं करोगे तो ये लोग तो चाहते वही नहीं कहते। अभी हमारे विके जी कि कौन लोग आएंगे चिल्लाएंगे चले जाएंगे। अरे दाऊद चाहे तो तुम्हें हमें जिंदा भी गाड़ देंगे हम, तुम तो छोड़ो। क्यों बोलना पड़ रहा? हमारे आदमी मारे के जा रहे हैं, हमारे लोगों को गाड़ा जा रहा, और तुम पैसा कमाने में लगे हो, पोस्टा से पैसा ले रहे, और यहाँ आ गए कि बस सावधान खड़े रहो, कोई बोले सुनते रहो, रिकॉर्ड करके लाई। अरे बाप तुम्हारो आका के बुलाइए, एसपी के बुलाइए, डीएसपी के, जितने सबका बुलाओ, उनके सामने बोलने की हिम्मत रखते हैं हम। क्योंकि कि कानून हम लोग बनाते हैं, पार्लियामेंट में उसका पालन तुम करते हो। हमारे बाप नहीं हो सकते, हम तुम्हारे बाप हैं, और बाप की आदेश बेटा को पालन करने का आदेश होता है और उसका पालन करने का अधिकार है। अगर आज हम लोग लगे पुलिस ने ऐसा नहीं की, वैसा नहीं की, आज के बाद पुलिस गांव में घूमे ठुकाई चालू। अब तुम क्या काय ठोको, काय घोड़न की दारू पर पकड़ने, और जो गांव गांव जाके पकड़ रही हो ना, वे तुम्हारे बाप है का जो तुम उनकी दारू बिकवा रहे हो। लगता है कि विधायक बन रहा है और वही दारू बेच रहा है। तुम लोगों को सूचिया जो वोट दें, अब 2 बार वोट देने की जरूरत नहीं है चोर विधायक। अरे साले आरा मशीन से उठ के विधायक बने ये लोग, इनकी सारी जन्म कुंडली जानते हैं हम लोग। और तुम लोग कहते हो कि विधायक जी ओ मुन्नू उन्नू सब टुन्नू लिया, क्या है टुन्नू? टुन्नू रहा है, मुन्नू रहा
करूं? वीडियो हटना नहीं चाहिए, रुक जा हालात। अरे साले गद्दार लोगों को बचाते हो और तुम लोग भी गद्दारों के साथ देते हो। अरे साले ये 2.5 फीट भोसड़ी, एक 2.5 फीट है और दूसरे तरफ एक दारू बेचने वाला कलार है और दोनों साले दूसरे हैं और उन लोगों को बड़े हो से हम लोग, अरे हमें कक्का कहते, अच्छी बात, बड़े खुश हो गए, हमें पैसा दे रहा दारू पीने के, बहुत खुश हो गए, मुर्गा खिलाने पैसा दे रहा, वोट दे दो, यही हुआ है ना। और जब हमारे लोग खड़े हुए थे तो उनके पास तो पैसा नहीं है, जब नहीं है तो उन्हें वोट देर बारी तो हो नहीं आता। हम तुम्हारी मुंह में बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं। आज हमारे झंडा पकड़े, पैसा मिलेगा, कल दूसरे झंडा पकड़ लोगे। तुम्हारे अंदर ही विश्वास नहीं है समाज के नाम है, बताओ जरा। अभी तुम तो हाथ कहते हम जिंदा से नहीं, मुर्दा से ज्यादा मुर्दा हो तुम लोग। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, खून खोला है तक तुम। एक आदमी का मर्डर हुआ तो तुम कई की मर्डर कर देते, कोष्टा का प्राण ले लेते करा करे आप लोगों ने, दम दिखाए आप लोगों ने। आ गए, चलो अच्छी लड़ाई लड़ती गुणवाना, चाहे हम गुणवाना को वोट दें चाहे नहीं दे, समाज के नाम से गुणवाना वहां आगे में कूदेगी, यही काम है ना। इसके लिए गुणवाना नहीं। और अब ये आएगा जो गोंडवाना का सदस्य होगा, सिर्फ गोंडवाना वाले सिर्फ उसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लिखें जरा, आप लोग लिख लें सभी। और जो आदिवासी भी और गोंडवाना में सदस्य नहीं है उसके लिए लड़ाई नहीं रही, मारे और मर जाए। इसलिए कि जब जरूरत पड़ती है तो गोंडवाना, और जब जरूरत नहीं थी गोंड जे आ रहा है गोंडवाना वाले, बोलते नहीं बोलते। तो ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। स्वार्थी लोगों को एक कतर में रख दें, उनके अपना भाई समझने की आवश्यकता नहीं है। और वही लोग हैं, अभी भी अगर संतराम सयाम की अगर मर्डर हुआ है उसमें हमारे ही लोगों का हाथ होगा, ये भी गारंटी से बोल रहा हूं। जब पूरा गोंडवाना है हमारे लोगों ने जासूसी करके बर्बाद कर दिया, तो संतराम के मरवाने में कहां कसर करे होंगे इन लोगों ने। पकड़ तो यही है, बैग पकड़, बैग देखिए यहां पर किसी को धमकाने या डरवाने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत कम आदमी दिख रहे हैं। अगर हम लोग फोन लगा दें तो छपारा में आदिवासी नहीं समाएंगे, अभी विचार में छपारा में जगह नहीं रहेगी आदिवासियों के नाम से, इतने आदिवासी आके खड़े हो जाएंगे। तो थोड़ी देर चुपचाप रहेंगे नहीं, चुपचाप रहें। और जब इतनी जरूरत थी तो हम लोग क्यों बुलाए हो, आप ही लड़के पुलिस से कुछ कर लेते। चल रहा अच्छा है, देखें अभी सभी लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा सही है, तो कितने लोग लड़ने के लिए तैयार, जरा सारे लोग खड़े हो जाए, जरा खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह में, जरा सब लोग झंडी डंडी लेके खड़े हो जाए। और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय गंगाराम मड़ावी जी से अनुरोध है कि वो रैली की झंडी दिखा के यहां से प्रस्थान करने का कष्ट करेंगे। जिला अध्यक्ष महोदय गंगा राम मड़ावी जी, साथ में हमारे शोकलाल कुलस्ते जी, साथ में रावेल साहेब विके जी, हमारे प्रभुदयाल कुमरे जी, हमारे जनपद अध्यक्ष वरकड़े जी, और सभी हमारे जो भी साथी हैं सभी लोग आगे जरा सहयोग करेंगे। और कोई भी आदमी इधर उधर नहीं जाएगा, लाइन से रैली में ही जाएगा।
कोई दुकानदार की तरफ नहीं झांकेगा, सीधे जहां जाना है वहीं जाएंगे, ठीक है? हेलो पैंतर, हेलो पैंतर, अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। मैं माननीय गंगाराम मरावी जी जिलाध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि रैली को संचालन करने की जिम्मेदारी नेतृत्व करें, घोषणा करें। आप सभी को जैसा कि जो तय समय में हम लोगों को रैली लेकर यहाँ से जाना है, गाड़ी घुमा लेंगे भैया। और आप सभी लोग युवा साथी, मातृशक्ति, पितृशक्ति, आप सभी लोग रैली में जाएंगे और मैं रैली में जाने की घोषणा करता हूं। आप सभी लोग रैली में गोवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में जाएंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में रीजन साहब उइके जी, जनपद सदस्य, पूर्व जनपद अध्यक्ष हर्रई आए हैं। मैं आंदोलन में शामिल होने की आमंत्रित करता हूँ। अतरलाल धुर्वे जी, धूपलाल उइके जी, रवि धुर्वे जी, राजू उइके जी, सभी का रैली के लिए स्वागत है, अभिनंदन है। गाड़ी भैया गाड़ी घुमा लीजिए जल्दी। सभी महिलाएं गाड़ी के आगे लाएंगे और इंद्रेश भाई बैनर सामने रखेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया गाड़ी घुमाएंगे। आइए अध्यक्ष जी, गंगाराम मरावी जी आगे बढ़ो, राम गुलाम जी आगे बढ़ो, सदम बरकड़े जी आगे बढ़ो, पवन धुर्वे जी आगे बढ़ो, तारिक भाई आगे बढ़ो, एक्का भाई आगे बढ़ो, सरपंच साहब आगे बढ़ो, जनपद सदस्य साहब आगे बढ़ो। भैया गाड़ी को जल्दी महिलाएं आगे रहेंगी रैली के साथ, महिलाएं आगे रहेंगी, बस स्टैंड तक हमारा कारवां चलेगा। लाइन लग जाने पहले लगन देना। अरे आप भाई को गलत बात दे रहे हैं। बंद कर, बंद कर। में ये जो रैली है वो आगे जा रही है। रवि शिवदालू के जी नारे बुलंद करेंगे। भैया एक माइक ले लीजिए, गाड़ी वाले गाड़ी में एक माइक ले लीजिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। विधायक जी आगे बढ़ो, विधायक जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।